आज मैं आपको अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में बताऊंगा। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, एक अवेलेबल पार्ट, एक अनअवेलेबल पार्ट। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर मैनी फॉर्म्स इन विच एन एनर्जी कैन एग्जिस्ट, बट even under ideal conditions all these forms cannot be converted completely into work। तो हम जानते हैं कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी को हम completely वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कुछ अवेलेबल पार्ट होता है और कुछ अनअवेलेबल पार्ट जिससे कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वर्क में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक रिजर्वॉयर है और ये दूसरा रिजर्वॉयर है। इसके बीच में एक हीट इंजन लगा हुआ है और ये हमें वर्क दे रहा है। अब ये सोर्स से हीट ली जा रही है Q1। इस Q1 हीट का कुछ अमाउंट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ अमाउंट Q2 वो सिंक में चला जा रहा है रिजेक्शन के रूप में। अब देखते हैं कि अवेलेबल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। अवेलेबल एनर्जी is the maximum portion of energy which could be converted into useful work by ideal processes which reduce the system to a dead state। अब dead state क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि dead state क्या है। तो पहले अवेलेबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी। अब इस सोर्स से हमें Q1 एनर्जी मिल रही है। अब इस एनर्जी को, जैसा कि हम जानते हैं, कम्प्लीटली वर्क में नहीं बदला जा सकता, तो जो भी हमें मैक्सिमम वर्क होगा, मैक्सिमम वर्क जो हम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसी मैक्सिमम एनर्जी को कहते हैं अवेलेबल एनर्जी, जो कि हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस Q1 एनर्जी का, Q1 हीट एनर्जी जो हम ले रहे हैं सोर्स से, इसका वो अमाउंट ऑफ Q1 जो कि वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर पाए, उसी को कहेंगे अवेलेबल एनर्जी। और जो पार्ट हमें रिजेक्ट करना होगा एज अ रिजेक्शन ऑफ हीट, वो अनअवेलेबल एनर्जी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द मिनिमम एनर्जी दैट हैज़ टू बी रिजेक्टेड टू द सिंक इज कॉल्ड अनअवेलेबल एनर्जी। अब अगर हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो वो हीट इंजन हमारा किस टाइप का होना चाहिए? रिवर्सिबल टाइप का हीट इंजन होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हमें W मैक्स है, यानी कि ये एक हीट इंजन रिवर्सिबल टाइप का हीट इंजन है। तो हम मैथमेटिकली इसे क्या लिख सकते हैं? Q1 इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, Q1 हीट यहाँ से आ रहा है, कुछ अमाउंट वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है और कुछ अमाउंट रिजेक्ट हो जा रहा है Q2 के रूप में। तो ये हमारा W मैक्स जो है ये अवेलेबल एनर्जी है और Q2 जो है अनअवेलेबल एनर्जी। तो W मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं? अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू Q1 माइनस अनअवेलेबल एनर्जी। अब रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 सोर्स का टेम्परेचर है। अब अगर हम T1 को फिक्स कर दें, T1 कांस्टेंट हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर T2 विल डिक्रीज। अगर T2 की वैल्यू कम होगी तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द सिंक कैन बी इक्वल टू दैट ऑफ द सराउंडिंग T0। अब यहाँ पर डेड स्टेट की बात आती है।
टी नॉट क्या होता है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर जब टी नॉट पहुंच जाए, यानी कि उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब डेड स्टेट पे आ गए, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर और प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो सिस्टम डेड स्टेट में चला जाता है, उसी को कहते हैं डेड स्टेट। तो अब इसका मिनिमम टेम्परेचर सिंक का क्या हो सकता है, टी नॉट, टी नॉट जो कि उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तब मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से, T2 की जगह पे टी नॉट आ जाएगा, 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1 इंटू Q1। ये सभी को समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एक TS डायग्राम जिसमें कि हम प्रोसेस 1 to 2 में Q1 हीट दे रहे हैं सिस्टम को। अब इसी को मैंने दो पार्ट में यहाँ पे बना दिया है। पहला पार्ट प्रोसेस 1 to 2 और दूसरा पार्ट प्रोसेस 3 to 4 जिसमें Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, इसमें Q1 हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क निकालना है तो हम एंट्रोपी एक्सिस पे वर्क निकालते हैं, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो एंट्रोपी एक्सिस पर ये एरिया हमें क्या दे देगा, वर्क दे देगा। तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, T1 डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर। तो वो हमें दे देगा हीट सप्लाइड जो कि Q1 है। और यहाँ पे ये एरिया हमें वर्क दे देगा। तो Q2 जो कि हीट रिजेक्शन है, टी नॉट इंटू डेल्टा एस। टी नॉट कब हो जाएगा, जबकि सिस्टम हमारा डेड स्टेट में होगा। तो अवेलेबल एनर्जी जो कि हमने पहले देखा था Q1 माइनस Q2 होती है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस Q2। फिर इसे ऐसे लिखा जा सकता है Q2, इस फॉर्मूले से Q2 यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देंगे, Q2 की वैल्यू टी नॉट डेल्टा एस। तो हम देख पा रहे हैं कि हीट सप्लाइड Q1 इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। अब अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, द मिनिमम हीट रिजेक्शन इज अनअवेलेबल एनर्जी। तो अब मिनिमम हीट रिजेक्शन क्या हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम से कि मिनिमम हीट रिजेक्शन है Q2, जबकि सिस्टम हमारा डेड स्टेट में है। तो ये हमारी अनअवेलेबल एनर्जी हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।